नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल डॉट न्यूज। खबरें दिखाएंगे विस्तार से। पहले देखिए आज की हेडलाइंस। कोरोना के चलते कल सादगीपूर्वक मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। नगर पालिका रंगमंच पर आयोजित होगा उपखंड स्तरीय समारोह। समारोह में सिर्फ ब्लॉक लेवल अधिकारी रहेंगे मौजूद। उपखंड स्तर पर होने वाला सम्मान समारोह भी किया स्थगित। श्री केकड़ी गौशाला कमेटी कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। बैठक में आपसी विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से किया 3 अलग अलग समितियों का गठन। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रवेश से वंचित रह गए कई प्रतिभावान बच्चे। अभिभावकों ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। कल से प्रारंभ होंगे जैन श्वेतांबर समाज के पर्युषण पर्व। कोरोना के चलते इस बार नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम। बोगला में कृष्ण पक्ष की 10वीं पर तेयाजी की धाम पर भरा मेला। मेले में ढोलक की थाप अलगोजों की स्वरलहरी पर थिरके कई ग्रामीण। ढोल धमाके के साथ गांव में निकाली गई तेजाजी महाराज की बिंदोरी। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के चलते कल शनिवार को स्वतंत्रता दिवस अत्यंत सादगीपूर्वक मनाया जाएगा। इस मौके पर यहां नगरपालिका रंगमंच पर संक्षिप्त कार्यक्रम होगा जिसमें सिर्फ ब्लॉक लेवल अधिकारी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण होगा तथा कुछ स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रतीकात्मक रूप में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी तथा राष्ट्रगान कर कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इस दौरान उल्लेखनीय सेवा देने वाले कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों का उपखंड स्तर पर सम्मान समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। कोरोना के चलते समारोह में किसी भी स्कूल के बच्चे शामिल नहीं होंगे और न ही स्कूली बच्चों के मार्च पास्ट, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन या कोई और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों पर निर्धारित समय पर झंडारोहण होगा। 15 अगस्त पे बाकी सारे कार्यक्रम तो यथावत है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक आज आदेश जारी किया गया जिसमें ये निर्देशित किया गया है कि जो पुरस्कार वितरण समारोह या सम्मान समारोह जो है वो नहीं होगा, जिसमें जिनको लोगों को सम्मानित किया जाना था उनको इस बार अभी 15 अगस्त पे फिलहाल सम्मानित नहीं किया जाएगा। आगे जब भी कुछ रिलैक्सेशन होगा तो उस टाइम उनको किया जाएगा। इसके अलावा सुबह ध्वजारोहण होगा और गार्ड ऑफ ऑनर ध्वजारोहण, उसके बाद में 1-2 सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ विद्यालय स्टाफ द्वारा दी जाएगी और उसके बाद में राष्ट्रगान करके और फिर जो है कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री केकड़ी गौशाला समिति द्वारा संचालित दोनों गौशालाओं के तमाम कामकाजों की देखरेख सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को दोपहर यहां देवगांव गेट के पास स्थित गौशाला के सत्संग भवन में समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। समिति के सचिव राधेश्याम विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक के प्रारंभ में आवश्यक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से शहर के करीब 20 लोगों को आजीवन सदस्य के रूप में गौशाला समिति से जोड़ा गया। बैठक में केकड़ी गौशाला का संविधान अति प्राचीन होने के कारण इसमें आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव पर आवश्यक विचार विमर्श के बाद संविधान संशोधन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में समिति के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी सहित शीतरमल शर्मा, शिवरतन मुंद्रा, पूर्ण कुमार कारिया व राधेश्याम विजयवर्गीय को शामिल किया गया। यह समिति संविधान संशोधन का मसौदा तैयार कर वापस गौशाला समिति की कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा बाद में ही संविधान संशोधन का प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा बैठक के दौरान देवगांव गेट के पास स्थित गौशाला सहित जयपुर रोड पर स्थित गौशाला में चलने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों की देखरेख के लिए भी एक समिति गठित की गई। इस समिति में नरेंद्र कुमार पीपाड़ा, शिवरतन मुंद्रा, आनंद शारदा, सत्यनारायण माली व राधेश्याम विजयवर्गीय को शामिल किया गया। बैठक में श्री केकड़ी गौशाला समिति के विभिन्न शासकीय कामकाजों सहित आवश्यक देखरेख के लिए भी एक समिति बनाते हुए इसमें गौशाला ट्रस्टी सुरेंद्र जोशी, सदस्य नीरज लोढ़ा व जगदीश स्वरूप मेवाड़ा को शामिल किया गया। साथ ही तीनों समितियों को अपने विवेक से निर्णय लेकर कार्य संपादित करने के सर्वाधिकार दिए गए। इसके अलावा बैठक के दौरान गौशाला में चल रहे निर्माण कार्यों सहित अन्य कई मुद्दों पर आवश्यक विचार विमर्श भी हुआ। हम आपको बता दें कि इस बैठक में पटेल रामधन चौधरी, समिति के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, चित्रमल शर्मा, पूर्ण कुमार कारिया, शिवरतन मुंद्रा, जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, राम अवतार डोडिया, चित्रमल न्याती, भंवरलाल फतेहपुरिया, रामस्वरूप माहेश्वरी, आनंद शारदा, सुरेंद्र जोशी, नीरज लोढ़ा, रामनरेश विजय, धनराज जाट, बागचंद जाट, रामनारायण डांगा सहित
अन्य सदस्य उपस्थित थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जैन श्वेतांबर समाज के पर्युषण पर्व कल शनिवार से प्रारंभ होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। 8 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के अवसर पर मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री जैन श्वेतांबर खड़सरगत संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंघवी ने बताया कि चंद्र प्रभु मंदिर में सुबह स्नात्र पूजा व सब्जी मंडी स्थित कुशल भवन में साध्वी शुभ दर्शना, साध्वी समकित प्रज्ञा व साध्वी स्वस्ति प्रज्ञा के प्रवचन व कल्प सूत्र वाचन एवं शाम को प्रतिक्रमण के कार्यक्रम होंगे। आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई बच्चे विद्यालय में प्रवेश से वंचित रह गए, जिससे बच्चों सहित उनके अभिभावकों में निराशा व्याप्त हो गई है। ऐसे कई अभिभावकों ने शुक्रवार को यहां उपखंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को एक ज्ञापन देकर नवसृजित स्कूल में सीटें बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार के प्रयासों से शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षा परिणाम ऐतिहासिक रहने से अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ने लगा है। यही वजह है कि सरकार द्वारा यहां नवसृजित महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं, मगर विद्यालय में सीटें कम होने के कारण कई प्रतिभावान बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाया, जिससे न केवल बच्चों में वरन उनके अभिभावकों में भी घोर निराशा व्याप्त हो गई है। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि ज़्यादातर बच्चों के अभिभावक गरीब होने के कारण वे निजी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल का खर्चा वहन नहीं कर सकेंगे, जिसके चलते उनके प्रतिभावान बच्चे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा पाने से वंचित रह जाएंगे। ज्ञापन में इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी कक्षाओं में सीटें बढ़ाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में आरती, पिंकी जैन, अंकिता राठी, शांति कंवर, माया झंवर, सुमन कंवर, निशा मुंद्रा, अन्नू, नेहा सहित अन्य कई महिलाएं शामिल थी। पहली बात तो हमारी ये है कि 2 सेक्शन की मांग है, क्योंकि जितनी इन्होंने फॉर्म लिए, जिस क्लास में जितने ज़्यादा बच्चों के आए फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग इन्हें सेक्शन करना चाहिए। लॉटरी सिस्टम से हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत होनहार एबिलिट बच्चे हैं जो नहीं आ सकें। हम सबकी मांग है कि डबल सेक्शन होना चाहिए या फिर लॉटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए था। इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी में सीटों की थोड़ी वृद्धि की जाए, 2 सेक्शन किया जाए, ताकि जो है जो काबिल बच्चे हैं वो भी इसमें आ सकें, क्योंकि लॉटरी सिस्टम के हिसाब से तो फार्म ज़्यादा थे, इस हिसाब से जो एबिलिटी बच्चे हैं उनका नंबर इसमें नहीं पड़ा है। तो हमारी निवेदन है कि इसको डबल सेक्शन किया जाए और सीटें बढ़ाई जाए। इस प्रकार की कार्रवाई से हम बहुत खुश हैं, अच्छा प्रयास है, क्योंकि हर एक आदमी प्राइवेट स्कूलों का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता और बच्चे इसमें उतना प्राइवेट स्कूलों में इतने अच्छे एबिलिटी वाले टीचर भी उपलब्ध नहीं है। पैसा तो खर्च कर सकते हैं माँ बाप, मगर वो एबिलिटी जो सरकारी स्कूल के अंदर मिलेगी वो वहाँ नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी निवेदन है कि इस स्कूल के अंदर और सेक्शन बढ़ाए जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। कृष्ण पक्ष के 10वीं के अवसर पर आज केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लोक देवता तेजाजी महाराज की धाम पर मेलों का आयोजन हुआ। इस मौके पर निकटवर्ती ग्राम बोगला में भी तेजाजी की धाम पर मेला भरा, जिसमें कई ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर गांव में ढोल धमाके के साथ तेजाजी महाराज की बिंदोरी निकाली गई। मेले में बोगला सहित आसपास कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए और लोक देवता तेजाजी महाराज की पूजा आराधना की। इस दौरान ढोलक की थाप व अलगुजों की स्वर लहरियों पर नाचते गाते ग्रामीणों के उत्साह का आलम देखते ही बनता था। मेले के दौरान तेजा सेना बोगला के कार्यकर्ता नोरतमल जाट, धनराज जाट, नितिन जाट, सचिन जाट सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने तेजाजी के स्थान के आसपास श्रमदान कर पौधरोपण भी किया। और इधर जूनिया गांव में हिंगोनिया रोड पर स्थित तेजाजी की धाम पर भी आज कृष्ण पक्ष के 10वीं के अवसर पर तेजाजी महाराज का मेला भरा। हालांकि कोविड-19 के चलते इस मेले में
ज़्यादा ग्रामीण शामिल नहीं हुए, मगर जो भी शामिल हुए उन्होंने ढोलक व अलगोजों की थाप पर नाचते गाते हुए लोक देवता तेजाजी महाराज की आराधना की। केकड़ी क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी रहने से जगह जगह पौधरोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को कादड़ा गांव के जलदाय विभाग में जलदाय कर्मियों द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित कर कई पौधे लगाए गए।